अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है क्लास 9th और इसमें हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने क्लाइंट को फाइंड करना है और कैसे हमने ऑर्डर्स देने हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जाकर, और किस तरीके से हमने अकाउंट क्रिएट करने हैं फाइवर पे, और कैसे आपने अपनी गिग बनानी है फाइवर पे, और किस तरीके से आपने क्लाइंट को मुख्तलिफ सोर्सेज से जाकर आपने क्लाइंट को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। आज स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इन सब चीज़ों को सीखना है और किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छी अर्निंग कर सको और आप बाकायदा एक अच्छे क्लाइंट को फाइंड आउट कर सको और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। ठीक है। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रीलांसर कौन होता है ताकि हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि असल में हम पढ़ने को क्या जा रहे हैं। ठीक है। A freelance worker is a term commonly used for a person who is self-employed and is not necessarily committed to a particular employer long term। मतलब ये जो एक फ्रीलांसर होता है वो क्या होता है कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी चीज़ में कमिटेड या बाउंडेड नहीं होता। यानी मैं आपको इसको बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक फ्रीलांसर एक ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, बस शर्त यह है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। आप कहीं पर भी बैठकर आप क्या कर सकते हैं, आप सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो यूके में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, यूएई में बैठा हो या पाकिस्तान में बैठा हो। आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर आप यूएस वाले किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर आप किसी यूके में किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो एक फ्रीलांसर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट को जो रिमोट एरिया में हो। ठीक है। अभी आपको समझ आ गई हो कि फ्रीलांसर कौन होता है। ठीक है। उसके बाद ये मज़ीद आगे बता रहे, कुछ की नोट्स बता रहे हैं। नॉट कंस्ट्रिक्टेड बाय कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, यानी किसी चीज़ पर वो पाबंद नहीं होता। उसके बाद वर्क्स विद मल्टीपल क्लाइंट्स एट एनी गिवन टाइम, यानी एक फ्रीलांसर यानी इसमें ये होता है कि आप एक से ज़्यादा क्लाइंट आप ले सकते हैं। मसलन ये कि आपका एक क्लाइंट यूके का है, एक क्लाइंट आपका यूएस का है, तो आप एट अ टाइम उन दोनों से डील कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप मल्टीपल क्लाइंट से क्या कर सकते हैं, आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं उनको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, क्लाइंट आर चार्ज बाय आर डे आर प्रोजेक्ट। अच्छा जी, जो क्लाइंट्स है वो आपको क्या करेंगे, वो आप बाज़ ऐसा होता है वो घंटों का पे कर सकते हैं, बाज़ आपको पर डे आपको पे करेंगे, बाज़ पूरा प्रोजेक्ट होता है उनका उस तरीके से आपको पे करेंगे। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट आपको कैसे मिलता है। ठीक है। तो आपको बाज़ ऐसा होता है वो मंथली पे करते हैं, बाज़ वीकली आपको करेंगे, बाज़ पर आवर की आपको करेंगे, बाज़ आपको क्या करते हैं, सम क्लाइंट्स आर पे पर डे। ठीक है। इस तरीके से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग के जो सबसे जो ज़्यादा एक इसका जो खूबसूरती है वो ये है कि फ्रीलांसर जो होता है वो आप देखें, अगर आप किसी क्लाइंट का, आपका जो क्लाइंट है वो यूएस का है या यूके का है या किसी और मार्केट प्लेस से है, तो आप बेशक अपने घर में बैठ के सर्विसेज दे दें या आप बेशक दोस्तों के साथ पार्क जाए और वहाँ पर बैठकर आप जो काम है वो कर दे उसका, या फिर आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे वहाँ पर साथ साथ कॉफ़ी भी पिए और साथ अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। कहने का मकसद ये है कि जो एक फ्रीलांसर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। बस वो एक दफ़ा अपने क्लाइंट से टास्क ले लेता है, अपनी टाइम आप खुद डिसाइड करते हो, उसको बताओगे मैं इस टाइम से इस टाइम तक आपको सर्विसेज दूंगा, तो उसके बाद उस टाइम आपने क्या करना है, उसकी सर्विसेज को उसी वक्त उसे फुलफ़िल करना है। ठीक हो गया। तो आपको अभी समझ आ गई हो कि फ्रीलांसर बिल्कुल आज़ाद इंसान होता है और वो बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, बहुत ओपन माइंडली कहीं भी बैठकर कहाँ से भी अपनी सर्विसेज दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया कि फ्रीलांसर होता क्या है और फ्रीलांसिंग क्या है, उसमें हम कैसे सर्विसेज देते हैं। अब हम मेन टॉपिक की तरफ ज़रा आते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट वांटेड अमेज़न सर्विसेज। देखिए,
हमने क्या सीखा है, हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सीखा है, ठीक है। उसकी वो अलग बात है, उसकी अभी तक कुछ क्लासेस रहती हैं, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सीख रहे हैं, ठीक है। सो हमने ज़्यादातर ऑलमोस्ट पार्ट उसका कवर कर लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने कवर कर लिया है, जो पार्ट हमने पढ़ लिया है, उससे आप कैसे सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। फाइवर पे भी और फेसबुक पे भी जाकर कैसे आपने क्लाइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। सो सबसे पहले आप हमने क्या किया था, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सिंगल वेरिएशन, या चाहिए सॉरी। सो सबसे पहले जैसे कि आप देखते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, सिंगल या वेरिएशन, आप सिंगल भी बनाओगे या वेरिएशन अगर उस प्रोडक्ट की है तो उस तरीके से भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग आप क्या कर सकते हो, ये सर्विस भी दे सकते हो किसी भी क्लाइंट को। उसके बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे सकते हो, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की सर्विस दे सकते हो, उसके बाद कंपटीटर रिसर्च की आप सर्विस दे सकते हो, उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की आप सर्विस दे सकते हो, पीपीसी कैंपेन की आप सर्विस दे सकते हो, रैंकिंग कैसे करना है ये सर्विस आप दे सकते हो, शिपिंग प्लान क्रिएशन कैसे करते हैं ये सर्विस आप देख सकते हो। उसके बाद A+ कंटेंट मैनेजर आप उसको क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो, लिस्टिंग इमेज डिज़ाइन आप करके उनको दे सकते हो। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये आप कर सकते हो। यानी मैं आपको इसको बहुत आसान करके समझाता हूँ। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल सर्विसेज भी दे सकते हैं और आप फ्रॉम A to Z आप पूरा अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, आप इंडिविजुअल सर्विस में मिसाल के तौर पर आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो कहता है जी जनाब मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दो मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट की या वेरिएशन की, ठीक है, जिसमें वेरिएशन है या सिंगल है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी मैं उसके इतने चार्जेस लेता हूँ, अपनी चार्जेस अपनी फीसेस उसको बताओगे कि मैं ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आपका प्रोडक्ट है उसके मैं ये करने के इतने पैसे लेता हूँ। तो आप उसको ऑफ़र जैसे बताओगे तो वो आगे से उसको एक्सेप्ट करेगा, आप उससे बातचीत चलेगी आपकी। जैसे आपका प्रोडक्ट डन होगा आप उसको टाइम बताओगे और टाइम तक आप उसको प्रोडक्ट लिस्ट करके दोगे। जैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट करके दोगे वो आपको जो आपकी फीसेस है वो आपको शिफ्ट कर देगा। तो ये सिंगल या इंडिविजुअल हम इस तरीके से ऑर्डर लेते हैं। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग की भी इंडिविजुअल दे सकते हैं। आप क्या करो, एक अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करानी है, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करानी है, तो वो आप उससे पूछोगे, मार्केट प्लेस पूछोगे या फिर आप उससे क्राइटेरिया पूछोगे, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने जैसे आपको बताया है प्रोडक्ट हंटिंग में, उसी तरीके से आप उनसे पूछोगे। उसके बाद आपको जैसे क्लियर होगा आप उसको उसके ऑर्डर ऑफर भेजोगे, जैसे वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप दोनों का क्या होगा, ऑर्डर रन हो जाएगा और जैसे वो कंप्लीट होगा आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरीके से आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं या सम टाइम ऐसा होता है बाज़ ऐसे क्लाइंट आपको मिलते हैं वो कहते हैं कि जी जनाब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वो आपको कहते हैं ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा सैलरी अकाउंट है, आपने A to Z मेरा बिज़नेस को संभालना है और आपको वो आपकी सैलरी आपको बताएगा कि मैं आपकी इतनी सैलरी पर मंथ की या वीकली में आपको देता हूँ। मसलन वो आपको कहेगा मैं आपको $300 देता हूँ पर मंथ की, आपने मेरे बिज़नेस को A to Z संभालना है। मसलन ये वो आपको कहेगा कि जी आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, सोर्सिंग भी करनी है, उसको फिर वहाँ से लिस्टिंग भी करनी है, उसके बाद उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुँचाना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, रैंकिंग करानी है, कैंपेन करानी है, उसकी पीपीसी वगैरह करनी है। उसके बाद वो तमाम प्रोसेस A+ कंटेंट मैनेजर अगर वो रजिस्टर्ड है वो भी वो कहेगा अगर करनी है। तो A to Z अगर वो कहे मेरा अकाउंट को मैनेज करना है तो वो अलग तरह का क्लाइंट आपको मिलेगा, वो आपको सैलरी देगा, वो मे भी आपको, अब वो आप और उसके दरमियान है कि आप कितनी उससे बात अपनी मनवाते हैं। वो $300 पे आपकी बात होती है, 400 पे होती है, 500 पे होती है। तो वो इस तरह से भी आपको क्या मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है, और आप इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो। तो अब हम आगे जाते हैं, ये कैसे आपने देनी है इससे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे लिखा है फाइंडिंग फ्रीलांस जॉब, तो आगे चलते हैं। अब देखें इंडिविजुअल जॉब फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट्स है ऑनलाइन, क्या है, कुछ वेबसाइट्स है जहां पर जाकर हम सर्विसेज देते हैं, जहां पर जाके हम ये कहते हैं कि जी जनाब मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग जानता हूं, अगर आप में से कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग कराना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें। मतलब ये वहाँ पर हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर हम ये लिखते हैं कि जी मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग जानता हूँ, किसी ने अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग करानी है तो मुझसे रब्ता करें। ठीक हो गया। तो ये वेबसाइट्स होती है कुछ, तो इनमें से टॉप जो वेबसाइट्स है हम उनके बारे में बात करेंगे, बाकी भी आप वक्त के साथ इनको सीखते जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 इसमें है फाइवर, दूसरा है अपवर्क। ये दो टॉप की वेबसाइट्स है जहाँ से जाके हम सर्विसेज दूसरे क्लाइंट्स को देते हैं। उसके अलावा freelancer.com भी है,
ठीक है, और पीपल पर और ये भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात करेंगे फाइवर की और अपवर्क की, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेबसाइट्स है, ठीक है। तो मैं आपको फाइवर लेके जाता हूँ, फाइवर अकाउंट पे लेके जाता हूँ, वहाँ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने वहाँ पर अपनी गिग बनानी है, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कैसे आपने वहाँ पर लोग किस तरीके से सेल कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स मूव ऑन, वहाँ पर जाके देखते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइवर लॉगिन पे, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है, फाइवर लॉगिन में करूँगा। जैसे मैंने फाइवर लॉगिन किया तो मेरे सामने क्या होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आया, ठीक है। आपने परेशान मत होना है कि जी आपने फाइवर अकाउंट आपका नहीं है और आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको कैसे फाइवर अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने गिग बनानी है और कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, इन सब पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, वो मैं उन सब की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और वो आप वहाँ से देख के बना सकते हो, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो मैं ये समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अभी यहाँ पर फाइवर पे जाकर आप कहते हो कि मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस देना चाहता हूँ, तो आपने वो लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है और कैसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और जो ऑलरेडी यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं वो किस तरीके से सर्विस दे रहे हैं और उनकी वो कितने चार्जेस ले रहे हैं, वो इसलिए मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ फाइवर पे लोग वो सर्विसेज कैसे दे रहे हैं। मेरा मकसद ये है, ठीक है। बाकी अकाउंट बनाना, कैसे क्रिएट करना है, कैसे गिग बनानी है, उस पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी सारों की लिंक दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक हो गया। मैंने जैसे लिखा मैं कहता हूँ जी यही सर्विस, मैं चेक करता हूँ कि इस पर ऑलरेडी लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे पहले यहाँ एक बंदा है, वो कह रहा है जी आई विल क्रिएट आर फिक्स अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड वेरिएशन फॉर यूर जो प्रोडक्ट है इसके लिए। उसके बाद ये है दूसरा पर्सन, फिर थर्ड ये है, फोर्थ फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। इसी तरीके से हमारे सामने हैं काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, यानी इस पर कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं ज़रा चेक करते हैं। तो इस पे सर्विसेज दे रहे हैं कितने, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं 33,607 लोग ये सर्विस दे रहे हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग की। कहाँ पर, फाइवर पर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें टॉप में कौन है, ये है, ये टॉप में क्यों है, ये नंबर 1 पे ये क्यों है, ये इसलिए इसको ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, इसको रेटिंग्स ज़्यादा मिले, इसको ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक हो गया। इस वजह से ये सेलर, देखो लेवल 2 है इसका सेलर का, तो इसका मतलब इस वजह से ये टॉप में है, ठीक है। इसको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आए होंगे और इसका रिस्पॉन्स रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तब उसको रैंक टॉप दी जाती है, ठीक हो गया। ये फाइवर की पॉलिसीज़ होती है, वो उसके मुताबिक चलाते हैं। तो मैं आपको एक ओपन करता हूँ इनमें से और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी जो आप गिग बनाओगे वो आपकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक पर्सन है और जो फ्रीलांसर है, ये कहता है आई विल राइट सेलिंग MBA अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी एक चीज़ है, देखो लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये कह रहा है जी मैं ये आपको कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको 1 बाय 1 इसको डिटेल से इसको पढ़ते हैं ये फ्रीलांसर को, ताकि जब हम जो अपनी गिग को क्रिएट करेंगे तो हमें समझ आ जाए कि हमने अपनी गिग कैसे बनानी है, क्या उसकी प्राइस रखनी है और कैसे आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ये लेवल 2 इसका सेलर है, अच्छा जी। उसके बाद इसको रिव्यूज़ मिले, अच्छा इसने ऑर्डर्स तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऑर्डर्स इसको आए, 7 ऑर्डर इसके क्यू में है, यानी 7 ऑर्डर अभी इसने करके देने हैं, इसने इतने ऑर्डर्स किए हैं, इसको रिव्यूज़ ये मिले, यानी इसको काफ़ी अच्छी पोजीशन में ये है, ठीक हो गया। उसके बाद इसने अपनी इस तरह की बड़ी अच्छी पिक्चर एक बनाई है। उसके अलावा लोगों ने इसके बारे में क्या लिखे ज़रा ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी कमेंट्स राइट करते हैं और जो इनसे ये सर्विसेज लेते हैं वो फिर लिखते हैं कि इन्होंने कैसे काम किया है। तो यहाँ पर जैसे कि ये पर्सन लिखता है, आई हैव वर्कड विद दिस सेलर मल्टीपल ऑफ टाइम एंड एवरी टाइम ही डज एन अमेजिंग जॉब। आई हैड अ फ्यू रिक्वेस्ट दैट आई थॉट वुड इम्प्रूव द लिस्टिंग। तो मतलब ये कह रहा है कि जी इसने अच्छा काम किया, उसके बाद गुड एक्सपीरियंस एंड फास्ट, अच्छा जी इसी तरीके से ये लिख रहे हैं। उसके अलावा फिर और लोग क्या कहते हैं, आई हायर्ड एज जी टू हेल्प राइट माई अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो इसने अच्छा काम किया, यानी ये लोगों के अच्छे रिव्यूज़ है इसके ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, इस बंदे ने अपने गिग के बारे में क्या लिखा, अबाउट दिस गिग। ये कहता है टेक यूर लिस्टिंग टू द नेक्स्ट लेवल एंड क्रश द कंपटीशन। फिर ये कहता है मैं अच्छा लिखता हूँ। उसके बाद उसने क्या लिखा है, हेयर हाउ मेक यूर लिस्टिंग एक्सप्लेनेशन, अच्छा जी।
उसके बाद इसने मज़ीद बुलेट पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे कुछ एसईओ क्या होता है ये सारी चीज़ें इसने बताई है। उसके बाद अपनी लोकेशन बताई, उसने अपनी प्लेटफॉर्म बताया, लैंग्वेजेस के बारे में बात की इसने। उसके बाद उसने ये कहाँ से ये इसकी लोकेशन आई, ये रिस्पांस रेट इसने कितना है ये बताया। देखो रिस्पांस रेट इसका 1 घंटे में ये तकरीबन रिस्पांस कर लेता है अगर कोई भी बंदा इससे कांटेक्ट कर लेता है। अच्छा ये मेंबर कब से बना, 2015 से ये बना है। उसके बाद लास्ट डिलीवरी इसकी 1 घंटे पहले की है, ठीक हो गया। सो इसके बाद इसने मज़ीद ये अपने थोड़ा सा बता रहे हैं कि जी विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में यहाँ पर ये काम ये सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कंपेयर पैकेजेस। अच्छा ये कुछ पैकेजेस ये देते हैं, ठीक है। ये पैकेजेस इसने लगाए, बेसिक पैकेज पे उसने ये चार्जेस बताया, स्टैंडर्ड का ये चार्जेस, प्रीमियम की ये सारी कैसे लिखनी है ये मैंने क्लासेस इस पे बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और प्लेलिस्ट में भी है, आप जाके वहाँ से वो सीख लेंगे, ठीक है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ असल में ये लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा ये बाकी ये बता रहे हैं मैं इन रिविजन्स देता हूँ, ये प्राइस इसने बताया, तो ये सारा कुछ इसने बताया। अच्छा अब मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने क्या करना हो, किसी बंदे ने अगर ये ऑर्डर करना हो या ये ऑफ़र को या ये सर्विस लेनी हो तो वो क्या करेगा, अगर बेसिक चाहिए तो ये कहता है बेसिक में मैं आपको एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, एक टाइटल कर दूंगा और 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे, 4000 वर्ड्स टोटल मुश्तमिल होंगे, उस पर अप टू 5 फोकस वर्ड्स होंगे और कंप्यूटर रिसर्च करूंगा और HTML टाइटल करके दूंगा। और इसकी चार्जेस क्या बता रहे हैं, 5606। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे और उसके वो बंदा क्या कर सकता है, ये सर्विस ले सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहता है स्टैंडर्ड में इतने की बेचता हूँ, इसके इसने चार्जेस डबल लिए, देखो 8810 ये कह रहे हैं, उसमें ये थोड़ी चीज़ों को इंप्रूव करेगा, ज़्यादा बताएगा, ठीक हो गया। उसके बाद प्रीमियम ये पैकेज है, इसमें ये 12000 की ये कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ। अच्छा उसमें ये कहता है ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल होगा इस तरीके से होगा, अच्छा बुलेट पॉइंट्स होंगे, 6000 वर्ड्स होंगे। अच्छा इस तरीके से ये सारी की चीज़ों में ये इंप्रूवमेंट थोड़ा सा, यानी जितना प्राइस उसका ऊपर होता जाएगा थोड़ा उसमें चीज़ों में इंप्रूवमेंट वो करता है, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है इस तरीके से गिग बनाई जाती है, इस तरीके से सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। अब ये गिग कैसे आपने बनानी है, किस तरीके से आपने इसको कीवर्ड्स को टारगेट करना है, उस पर मैंने वीडियोस बना चुका हूँ, 3 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, हाउ टू क्रिएट अ गिग, हाउ टू क्रिएट अ फाइवर अकाउंट। सो आपने वो देखने हैं आराम से, वहाँ से फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि लोग असल में सर्विसेज कैसे देते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन्हीं के देखोगे, इनको देख के यहाँ से आइडिया लोगे, फिर आप अपना जब आप क्या करोगे, अपना जब आप गिग क्रिएट करोगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगा चीज़ों को समझने में, ठीक हो गया। सो ये तो हमने किया जनाब प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, ठीक हो गया। अब आपने अगर आप चाहते हो जी मैं इसी अकाउंट पर मैं मुख्तलिफ सर्विसेज देना चाहता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग के भी देना चाहता हूँ, प्रोडक्ट सोर्सिंग के भी देना चाहता हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग के भी देना चाहता हूँ, तो येस यू कैन, आप दे सकते हैं, लेकिन हर एक की आपने अलग गिग बनानी होगी। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की जिस तरीके से इसने गिग बनाई है ना, इसी तरीके से आपने क्या करना है, अकाउंट एक ही होगा, गिग आपकी क्या बनेगी, सबकी अलग अलग बनेगी, ठीक हो गया। मतलब आपने ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के हो गया। अब नेक्स्ट मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी मैं प्रोडक्ट हंटिंग की करना चाहता हूँ, आप प्रोडक्ट हंटिंग की भी गिग बना सकते हो। वो गिग बनाने कैसे है वो मैं आपको बताया है कि जैसे वहाँ पर आप जाके बनाओगे, वो जो मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ से जाके सिर्फ क्या करना है, पहले ज़रा चेक करना है जी हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग FBA अमेज़ॉन, थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर लिया लेकिन चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर कितने रिजल्ट्स आए, 5774 सर्विसेज लोग ये दे रहे हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग करके दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आई विल डू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उसके अलावा इन्होंने इस तरीके से पिक्चर्स अपनी लगाई है, कैसे ये बड़ी खूबसूरती के साथ आप देखते हो, इनके रिव्यूज़ देखो, इनका ऑर्डर्स देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने अपनी गिग को बनानी है। मैं एक को ओपन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि असल में चीज़ क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कहता है जी आई विल डू अमेज़ॉन FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च प्राइवेट लेवल, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये इसने कहा जी ये इस तरह इसकी स्पेसिफिकेशन बता दिया, बाकी चीज़ों को इसने इस तरीके से बताया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपने गिग कैसे बनानी है, ठीक है।
बाकी आपके जो अकाउंट के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसमें लेक्चर्स दिए हुए हैं, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने गिग बनानी है वो है। तो आइडिया आपने इस तरीके से लेना है और आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। सो आइडिया मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आपने यहाँ से जाकर आइडिया को पिक करना है। जैसे कि आप जानते हैं, देखो ये बंदा प्रोडक्ट जो हंटिंग है उसका कितने ले रहे हैं, बेसिक जो है उसका ले रहा है 4,806 रुपये ले रहे हैं। किसका? सिर्फ प्रोडक्ट हंट करने का, बेसिक का। उसके बाद स्टैंडर्ड का ये ले रहा है 9,000 से ऊपर, प्रीमियम पैकेज है इसका 13,000 से ऊपर। तो ये क्योंकि ये तो टॉप में आया हुआ है, इसको ये रैंक हुआ है, इसको रिव्यूज़ मिले हैं, इसने इसको काफ़ी टाइम भी हुआ है, इसने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए, कीवर्ड्स को टारगेट किया। अभी इसी फर्स्ट पेज में है, इसलिए इसके प्राइस भी जो रखा है उस तरीके से लोग इसको हायर भी करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप फाइवर अकाउंट बना लो तो आपने प्राइस को बिल्कुल चीप रखनी है, बहुत कम प्राइस रखनी है। क्योंकि आपके पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास आप बिल्कुल न्यू हो, तो कौन आप लास्ट पेज पे होंगे। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बिल्कुल कम प्राइस 5 से 10 से $15 आपने रखनी है, ताकि आपके पास जब एक दफ़ा आप क्या हो जाएंगे, जब रैंक हो जाएंगे फर्स्ट पेज पे, तो उसके बाद आप बाद में जाके एडिट कर सकते हैं अपनी गिग को। ठीक है, वो मैंने सारा कुछ उसके बारे में मैंने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आज मैं जो बताना चाहता था, फाइवर में जाकर आप किस तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं, और देखो जो प्रोडक्ट हंटिंग के वो कितने के लोग सेल कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा। इसी तरीके से अभी देखो, इसी तरीके से ये सारी सर्विसेज आपने क्या करना है, और कीवर्ड रिसर्च यहाँ जाकर आप वहाँ फाइवर में सर्च करोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा लोग इसको किस तरीके से सेल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंप्यूटर रिसर्च, तो ये सारी आपने क्या करना है, आपने जाके चेक करनी है वहाँ, और ये सारी सर्विसेज आप वहाँ से इंडिविजुअल जाके दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं जो स्किल आपने सीखी है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाहते हैं जी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, अब मैं कैसे इससे कमाऊँ, तो आपने इसी तरीके से आपने जाके कमाना है। आप जाओगे फाइवर पे जाके अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद आप प्रोडक्ट हंटिंग पर अपनी गिग बनाओगे, गिग बनाने के बाद अपनी जो पिक्चर शिक्चर जो आप लगाओगे, लगाने के बाद आप क्या करोगे, उसको रैंक करोगे, तो आप जैसे आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो फाइवर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह का सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी फेसबुक पेजेस टू ज्वाइन। अच्छा, हमने क्या किया, मैंने आपको बताया फाइवर पे जाकर आप इंडिविजुअल, आपको क्या होता है, एक तो आप इंडिविजुअल आपको ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन ये सारा कुछ आप पर है। अगर आपने मिसाल के तौर पर फाइवर पे एक आपको क्लाइंट मिला, उसने कहा जी मुझे एक प्रोडक्ट हंट करके दो, आपने उसको अच्छा प्रोडक्ट हंट करके दिया, आपने उससे अच्छी बात कर ली, तो क्या पता उसको पसंद आए आप, और वो कहे जी आप मेरे लिए मेरा अकाउंट मैनेज करो, आप वहाँ से वो हायर कर सकता है, एज आ अपना वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेगा, और आपको कहेगा मैं आपको मंथली $300 दूंगा, आपको वो कहेगा मैं आपको मंथली $300 दूंगा या 4 दूंगा, या आपको जो वो बताएगा अपना रेट बताएगा, आपको अगर सूटेबल लगे तो उसको बोलो यस, नहीं लगे तो आपको रेट के ऊपर बात करो आप उससे। ठीक हो गया। एक तो वो चांस है आपको कि वहाँ से भी मिल सकता है आपको क्लाइंट पक्का, लेकिन वहाँ से आप ज़्यादातर इंडिविजुअल ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको मेन क्लाइंट जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं फेसबुक पेजेस से, क्योंकि देखो फाइवर पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने आपको जैसे दिखाया कि वहाँ पर हज़ारों में लोग हैं और वो पहले से रैंक हुए हैं, फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं। आप जब नया अकाउंट बनाओगे तो आप तो बिल्कुल लास्ट पे होंगे। जब आप लास्ट पेज पे होंगे तो लोग तो हमेशा फर्स्ट पेज से ही जाकर अपनी सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सो आप तो लास्ट पेज पे होंगे, जब तक आप फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे आप पर इतने आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है, आपने फर्स्ट पेज पे आने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने अच्छे कीवर्ड्स टारगेट करने होंगे। कीवर्ड्स कैसे टारगेट करना है मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो कीवर्ड्स को आपने क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, वो मैंने लेक्चर्स में बताया है, आपने उनको देखना है अच्छी तरीके से ताकि आपको पता चले कैसे कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को डालना होगा, फाइवर पे जब अकाउंट बनाओगे टाइटल पे डालना होगा। अच्छा, उसके बाद आप डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी उस पर डालना होगा, ताकि आप जब कोई भी बंदा आपको फाइवर पे सर्च करे कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए, तो आपके भी उस सर्च इंजन में आने के चांसेस हो। ठीक है, वो तो मैंने आपको फाइवर के बारे में बताया। अब फेसबुक पेजेस क्या है, ये यहाँ से आपको मिल सकते हैं वो जो क्लाइंट जो आपको हायर करेंगे पक्का पक्का। मसलन फेसबुक पेजेस से
क्या होता है, यहाँ पर जो टॉप सेलर्स होते हैं, वो यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बनी हुई है, फेसबुक पेजेस है, उस पर मुख्तलिफ लोग हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ अपने क्वेश्चंस, अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पर पोस्ट करते हैं। अगर आप उनकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो जाहिर सी बात है उन्हें लगेगा ये बंदा ठीक है, इसको चीज़ों का समझ है, और वो फिर क्या करेंगे, आपको हायर करेंगे एज आ अपना वर्चुअल असिस्टेंट। वो आपको कहेंगे, वो डिपेंड करता है वो आपसे कैसे काम लेते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी ये हमारा अकाउंट है, ये हमारा टोटल बिजनेस है और आपने ये A to Z संभालना है, ठीक है। वो सब कुछ आपके हवाले करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और फिर आपने क्या करना है, स्क्रैच से आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, फिर सोर्सिंग करनी है, फिर उसको लिस्टिंग कराना है डमी, फिर उसके बाद उसको इन्वेंट्री में पहुंचानी है, अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुंचाना है उसको। उसके बाद आपने उसको लंचिंग एंड रैंकिंग कराना है, PPC कराना है, और कैंपेन्स रन करके उसको फर्स्ट पेज में लाने के लिए उसको सेल्स दिलवानी है, ठीक है। एक तो ये होगा। बाज़ ये होता है कि वो कहेगा जी नहीं आपने सिर्फ PPC करना है, आपने पेपर क्लिक कैंपेन आपने चलानी है, या सिर्फ बाज़ ऐसे होंगे आप कहेंगे, वो कहेंगे मुझे सिर्फ आपने प्रोडक्ट हंट करके देनी है। तो वो आपको किसी भी तरह का आपको वहाँ से क्लाइंट फेसबुक पेजेस से मिल सकते हैं। और जो फेसबुक पेजेस से आपको जो क्लाइंट मिलेंगे तो याद रखना वो क्लाइंट ऐसे क्लाइंट होते हैं कि वो आपको यूँ समझ ले कि आपको अगर 1 से 2 मिल जाए तो फिर आपको तकरीबन आप बआसानी 1 लाख के करीब तो आप बआसानी कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी स्किल आपकी अच्छी तरह आपने स्किल सीखी हो। आई रिपीट, आपने स्किल अच्छी सीखी हो तब आपको क्लाइंट भी मिलेगा, तब आपको ऑर्डर भी आएंगे। वरना आप कहें, आप अगर एक लेक्चर देख के कहें मुझे तो प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है, और आप जाओ जब ऑर्डर आए तो आपको फिर चीज़ों की समझ ही ना आए, तो फिर आपका ऑर्डर जब कैंसिल होगा तो फिर आप उससे आपकी साख को बड़ा नुकसान होगा, उससे आपका जो रेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी और उससे क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, ठीक हो गया। तो आपने पहले स्किल को इतना अच्छा करना है हर तरीके से, उसके इन आउट्स, उसके हर लूप होल को इस तरीके से आपने सही करना है कि आप जब मार्केट में जाओ तो आपको हर सवाल का पता हो, हर सवाल का आप आंसर कर सको, आप हर चीज़ के बारे में जानो, तो ताकि जब भी कोई बंदा वहाँ पर कोई अपनी प्रॉब्लम पूछे तो आपने जल्दी से जाके क्या करना है, वहाँ पर आंसर करना है, और वो फिर इस तरीके से आपको हायर करते होते हैं, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फेसबुक में कौन से पेजेस को आपने लाइक करना है, उनको फॉलो करना है, और कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, किस तरीके से वो पोस्ट करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वैसे भी लिखा भी है जैसे फाइवर एंड अपवर्क फ्रीलांसर, ये एक पेज है इसको, जिसमें तकरीबन काफ़ी इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद अमेज़ॉन बायर्स एंड सेलर्स, ये एक पेज है। उसके बाद अमेज़ॉन सुपर हीरोज़, ये एक पेज है। तो जाते हैं इन सब को, पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने लाइक करनी है, और फिर देखता हूँ कि यहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करते हैं। और सो मैंने क्या किया, जस्ट अपना फेसबुक ओपन किया और वहाँ जाकर मैं सर्च बार में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, अच्छा जैसे कि हमारे पास वहाँ था अमेज़ॉन सुपर हीरोज़, मैंने लिखा, ये एक पेज है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर अमेज़ॉन के सेलर्स हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं, लोगों को भी देखते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेज है, और यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कुछ पोस्टिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। ये ऑर्डरिंग, ये बताता है अलीबाबा टू अमेज़ॉन FBA कंप्लीट सोर्सिंग एंड ऑर्डरिंग गाइड, ये कुछ थोड़ा सा अपना बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आप जहाँ पर जाइए, इसने कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये कहता है मोस्ट पीपल आर गोइंग टू फेल विद देयर अमेज़ॉन FBA बिजनेस, ये थोड़ा सा बता रहे हैं क्यों बिजनेस में फेल हो रहे हैं, अच्छे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। उसके हवाले से मज़ीद ये बताना चाहते हैं जी इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो ये इसने मुख्तलिफ पोस्टिंग की, आप यहाँ से क्या करना है, आपने जाकर इन चीज़ों को देखना है और अच्छी तरीके से इनको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इनको फॉलो भी करना है साथ साथ, ठीक है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सट्रीम कॉमर्स में चलते हैं, यहाँ से जाके मैं आपको बताऊँगा इसको आपने, तो इसको भी आपने क्या करना है, एक्सट्रीम कॉमर्स को आपने फॉलो करना है। तो मैं आपको ये ज़रा करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने इस पर जाकर अपनी बात को, सबसे पहले आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जाके चेक करोगे, देखो यहाँ पर लिखता है व्हाट इज़ पोर्टफोलियो इन दी PPC पे पर क्लिक। आप देखो, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप क्या करोगे, आप जाकर यहाँ पर जाकर इसका आंसर लिखोगे। देखो यहाँ पर लिखा है पेड मार्केट ऑफ अमेज़ॉन टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसने ये नहीं बताया कि जी आपने जो ये PPC करने के लिए मुझे हायर करो,
यहाँ पर आपने कभी भी ये लिखना है कि जी मुझे तो पीपीसी करना आता है, मुझे हायर करो, मैं आपके लिए काम करूँगा। आपने जस्ट उसका आंसर करना है, उसको डिटेल से समझाना है, उसको बताना है आपका ये इशू है, ये इशू इस तरह है, आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। आप कमेंट सेक्शन में उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो उससे क्या होगा, जिस यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ लोग होते हैं ना, सेलर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अच्छा जी इस बंदे को तो काफ़ी चीज़ों का इल्म है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको पूछेंगे आपका ये काम कर सकते हैं, आपने उनको अपनी डिटेल्स भेजोगे, फिर उस तरीके से आपको वहाँ से यहाँ से फेसबुक से एक पक्का क्लाइंट मिल सकता है जो आपके साथ लंबे अरसे तक चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मज़ीद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसने बात की है कुछ उसने इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात की है। उसके अलावा मज़ीद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो कुछ और चीज़ों ने बात की है। एनी हाउ, तो और मैं देखता हूँ आपको कि आपने किस तरीके से चीज़ों को देखना है। यहाँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ आया तो ये सनी साहब का है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी बेशुमार इन्होंने क्या किया है, हर तरह के मामलात को उन्होंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इन्होंने बताया है कि जी अगर कोई इशू होता है तो कैसे उसको डील करना है, तो इन्होंने अपनी बात भी यहाँ की होती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने जाके इन पेजेस को, फेसबुक पेजेस को क्या करना है, आपने इन सब को लाइक करना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, देखो फाइवर एंड अपवर्क फ्रीलांसर, ये एक पेज है, ये इसको लाइक करना है। अमेजोन बायर्स एंड सेलर्स, इसको लाइक करना है। अमेजोन सुपर हीरोज, इनको ये तो मैंने आपको कुछ बताया ना, बाकी आपका काम है आपने जाके वहाँ क्या करना है, इन पेजेस को लाइक करना है, इन पेजेस को देखना है प्रॉपर। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर हर तरह के जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट है वो भी अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। और आपने जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर करते हैं। तो अगर कोई सेलर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में अच्छी अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आंसर करो, उसको बताओ आपका ये इशू है। आप उसको ये ना बताओ कि मुझे ये आता है तो आप मुझे हायर करो, ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, आपने हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, आप सही तरह लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाके ब्लॉग्स लिखें, आप बताएं जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में ये न्यू डेवलपमेंट आई है, आप बाकायदा लिखो जी टूल्स में अभी ये चेंजेस आए, आप ये टूल्स को यूज़ करो। आप बताओ जी, आप मुख्तलिफ आपको जो जो नए आइडियाज़ आपको अमेजोन के हवाले से आते हैं, आप वहाँ जाके बाकायदा पोस्ट भी कर सकते हो कि जी ये चीज़ न्यू है, आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, क्लाइंट को ग्रैब करना होता है। ठीक हो गया। तो मैंने बताया दो चीज़ें, नंबर 1 आप फाइवर से कर सकते हैं, नंबर 2 आप फेसबुक से। फेसबुक से आपको पक्का क्लाइंट मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको फेसबुक से मिलेंगे वो। और ये आपके ऊपर है कि आप पेजेस को किस तरीके से फाइंड करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, वहाँ पर जाओगे, सर्च बार में जाकर फेसबुक के वहाँ पर लिखना है अमेजोन FBA सेलर्स, और आपने फिर देखना है उन सबको एक एक करके देखना है। अब मैं 1 बाय 1 सारे तो नहीं बता सकते यहाँ पर, आपने वो सारे देखने हैं। देखने के बाद फिर क्या होगा, आपको उससे आइडिया हो जाएगा जी असल में लोग यहाँ पर क्या करते हैं और कैसे काम किया जाता है। और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिलेगा। डेली आपको हर मिनट मिनट में वहाँ नई नई पोस्ट आ रही होती हैं, आपको चीज़ें देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपने अर्निंग किस तरह कर सकते हो। नंबर 1 फाइवर, नंबर 2 फेसबुक पेजेस, नंबर 3 आप ये है कि जी आप कहते हो मुझे फेसबुक पेजेस से भी मुझे नहीं मिला कोई क्लाइंट, अच्छा जी उसके बाद आप कहते हो फाइवर से भी मुझे अभी तक नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूँ। तो नंबर 3 ये है कि अभी आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको जाता हूँ, आपने क्या सीखा, प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने सीख ली है, प्रोडक्ट हंटिंग हमने सीख ली है, कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बताया है, कंप्यूटर रिसर्च मैंने आपको बताया है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बताया है। आपको ये सारी चीज़ें पता है ना, प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, प्रोडक्ट हंट करो। एक प्रोडक्ट आप क्या करो, आप जाओ जस्ट अमेजोन पे जाओ, एक प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया मैंने बताया है, जिस तरीके से मैंने सर्च करके बताया है, आप एक मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करो, या आप एक मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करो, या तो यूके के लिए करो या फिर यूएस के लिए करो। एक प्रोडक्ट अपनी मर्जी से अपने क्राइटेरिया पे आप क्या करो, आप उसको सर्च करो, उसकी क्राइटेरिया मैच करो, उन तमाम क्राइटेरिया से मैच करने के बाद एक विनिंग प्रोडक्ट आप ढूंढ के अपने पास रखो। रखने के बाद आप फिर क्या करोगे, इन्हीं पेजेस पे जाओगे, फेसबुक के आप जाओ फेसबुक पेजेस पे, आप जाके फेसबुक पेज पे अपलोड करो, कहो जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी कैटेगरी का नाम होम एंड किचन है, मिसाल के तौर पर होम एंड किचन है या फिर कुछ और है, वो आप बताओ कैटेगरी ये है और उसका सर्च वॉल्यूम ये है। प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना कभी भी, सिर्फ ये बताना है जी मेरे पास एक है, होम एंड किचन में है। तो कोई बंदा अगर जिसको ज़रूरत होगा वो आपसे मज़ीद डिटेल पूछेगा, तो आपने उससे ये नहीं बताना है कि मेरा प्रोडक्ट का नाम ये है, आपने उसको चीज़ें बतानी है, भाई उसका सर्च वॉल्यूम ये है,
अच्छा जी उसको गिव अवे से उसकी इतनी है। अच्छा इस तरीके से आपने वो डिटेल्स देनी है जिससे आपका प्रोडक्ट लीक ना हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, हंट करने के बाद अपने क्राइटेरिया से किया, यूएस मार्केट के लिए किया आपने, उसके बाद आपने तमाम चीज़ें देख ली, आपने सारा कुछ हर उसकी चीज़ों को देख के चेक कर लिया। चेक करने के बाद आपको क्लियर हो गया कि जी अच्छा ये विनिंग प्रोडक्ट है। फिर आपने क्या करना है, उस विनिंग प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, लेकर आप जाओगे फेसबुक पे, जाकर फेसबुक पेजेस पे आप जस्ट पोस्ट करो मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कैटेगरी है होम एंड किचन में, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो बता दें। मार्केट प्लेस भी बता दो कि इस मार्केट के लिए मैंने किया है, बाकी अगर सर्च वॉल्यूम भी आप बता सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट का नाम आपने नहीं बताना है, ठीक है। वो आप जब डिटेल में जाओगे आप उसको क्लियर करोगे, तो फिर आप और उसके बीच में डन हो गए, तो आप उससे जाकर फिर क्या कहो, आप उसको कहो मेरे पास फाइवर पे आकर आप ऑर्डर ले लो, तो मैं आपको वहाँ से मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, ताकि फाइवर पे वो ऑर्डर लेगा ना, वो आएगा फाइवर से, आपको आप उसको लिंक भेजो अपनी फाइवर की, जैसे अपने अकाउंट की फाइवर का लिंक भेज दिया, तो वो क्या करेगा, वहाँ से आकर क्या करेगा, आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप क्या करो, उसको उसकी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट उसको दे दोगे, तो उससे क्या होगा, इससे आपको फाइवर से रेटिंग भी मिल जाएगी। आपको फाइवर से ऑर्डर आया तो आपकी जो अमाउंट है, जो पैसे, मिसाल के तौर पर आपने $100 की प्रोडक्ट उसको सेल करनी थी, तो आप जब फाइवर से वो आएगा तो आपकी वो आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले वहाँ ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद जब आप प्रोडक्ट देते हो तो आपको फाइवर ऑटोमेटिकली आपके पैसे आपको दे देता है फाइवर, ठीक है। फाइवर एज आ ज़मानती काम कर रहा होता है यहाँ पर। जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है तो वो फाइवर पैसे अपने पास रखता है, जब आप उसके ऑर्डर कंप्लीट करते हो आपके पैसे आपको दे देता है, ठीक है। फाइवर यहाँ कमीशन लेता है $5 के पीछे $1, ठीक है। यानी $5 अगर आपने कमाए तो उनमें से $1 किसका होगा, फाइवर का होगा। इसलिए फाइवर ज़मानती काम करता है, फाइवर एज अ ज़मानती यहाँ काम करता है। अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो फाइवर पैसे अपने पास रखेगा, जैसे आप उसका काम कर लोगे तो फाइवर फिर आपको वापस आपके पैसे आपको दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। उसके बाद और क्या रहता है हम देखते हैं। मेरे ख्याल से हमने क्लियर किया है, आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था, तो आपने इस चीज़ों को समझना है। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हो ये बात मैं दिल से बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने स्किल को इतने अच्छी तरीके से सीखनी है कि आपको बिल्कुल भी कोई मसला इसमें ना हो। आपने इसके हर चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आपको आप जाए फेसबुक पेजेस में जाके देखें, आप वहाँ से क्वेश्चंस करें, किसी को अगर समझ नहीं आती वहाँ क्वेश्चन करें। इतने लोग हैं कि वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। मेरा अपना पेज मैंने अपना पेज भी रेडी किया, तो उस पेज को भी मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर मैंने एक प्रॉपर सिस्टम करेंगे, मैंने एक टीम पूरी रेडी की है, तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, उस पेज को मैं अभी कुछ उसकी सेटिंग्स करनी है, उसके बाद मैं आपको वो बताऊँगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा आपने क्या करना है, उसको भी जाकर जैसे फॉलो करोगे, उसको वहाँ से अटैच रहोगे, तो आपको वहाँ पर भी मेरी पूरी टीम है वो आपको किसी भी मसले पे आपको क्या करेगी, आंसर करेगी। आपको बताएंगे कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है, आप इसमें ये मसला है, आपने इस तरीके से हंट करनी है, इस तरीके से ये करने, कोई भी आपका इशू वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये है कि आपने स्किल अच्छी करनी है। अगर आपको मिसाल के तौर पर आप कहते हो मुझे अर्निंग नहीं मिलती, मुझे ऑर्डर नहीं आते, मुझे फेसबुक पे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इसकी एक वजह हो सकती है आपकी स्किल में मसला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी स्किल ठीक होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे, आप फेसबुक पे देखोगे तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ। एक को आप बताओ भाई आपका प्रॉब्लम, वहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उनमें से एक ने एक तो एक दो ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। और याद रखना, जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो जॉब आपको एक दफ़ा मिल जाए तो आपको ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे, तो वो आपको सालों सालों तक भी आपको अपने साथ रख सकते हैं। 2 साल भी रख सकते, 3 साल 4 साल तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर 2 से 3 आपने फेसबुक से अपने क्लाइंट हायर कर लिए, तो आपके पास 2-1.5 लाख रुपये तो आपके पास आसानी से आपके पास आ जाएगा। साथ साथ आप फाइवर पे ऑर्डर भी लेते रहोगे, तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन बात शर्त क्या है, इसकी शर्त यह है कि आपको इसकी स्किल के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, उसको रिपीट करके उस लेक्चर को बार बार देखो, एक वक्त के बाद वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इंशाल्लाह फिर आपको इन चीज़ों की इतनी अच्छी समझ आएगी कि
फिर आपको चीज़ों की इस तरीके से समझ आ जाएगी कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, कोई सवाल करेगा आपको उसका जवाब आएगा। अच्छा जी, बाकायदा आप अपने कोई क्लाइंट आपको मिल जाएगा, आप उसको सजेशन करोगे, आप उसको बताओगे आपका काम इस तरह नहीं इस तरीके से होना चाहिए, आप उसको बताओगे कि हम इस तरीके से प्रोडक्ट हंट करेंगे, इस तरीके से सोर्स करेंगे, ये अच्छा तरीका है, ये ऐसा है, इस तरीके से हम सैंपल लाएंगे। तो ये सारा कुछ कब होगा? ये तब होगा जब आपने स्किल अच्छी तरह सीखी होंगी। ठीक है, तो मैंने लेक्चर सारे दिए हुए हैं, कुछ लेक्चर हमारे रहते हैं, सो वो लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको वो भी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको होलसेल के बारे में बताऊंगा, ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, बस इन चीज़ों को सीखना है। मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग सीखो बस। यार ये स्किल सीख लो, इंशाल्लाह जब आप ये स्किल सीख जाएंगे ना, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फिर इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआएं देंगे ज़रूर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये स्किल सीख लें बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।